वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लिप 3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्रिएट ए सिंपल एप्लीकेशन विच रीड ए पॉजिटिव नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल वैल्यू इन अनदर वैल्यू एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग को फैक्टोरियल निकालना है और उसको भेजना है दूसरे एक्टिविटी में। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर ले एम्प्टी एक्टिविटी का, और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल नाम से बना लेता हूँ। ओके, थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आप लोग को, और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होके आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेडल वगैरह सब कुछ बिल्ड होगा और ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। तो ये भी डिपेंड करता है आपके पीसी के स्पीड के ऊपर, तो कितना टाइम लेगा। यहाँ पे हमारा जो ग्रेडल है वो कॉन्फ़िगर हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंपोर्टिंग फैक्टोरियल ग्रेडल प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे 1 मिनट कॉल आ गया है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पॉज कर। तो यहाँ पे इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन ये था और प्रोजेक्ट हम लोग ने बिल्ड कर लिया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन एक्सएमएल में जाते हैं। मेन एक्सएमएल को यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ एक बार। एमुलेटर पहले ही रन कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट की जगह यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। लीनियर, तो यहाँ पे लीनियर लेआउट। ओके, तो यहाँ पे लीनियर लेआउट लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कर देना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग एक एडिट टेक्स्ट लेंगे जहाँ पे यूज़र इनपुट कर पाएगा। तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लेना है। तो एडिट टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लेने के बाद इसको कर दूंगा मैं मैच पेरेंट। तो यहाँ पे मैच पेरेंट और यहाँ पे रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं हिंट दे दूंगा कि यूज़र को करना क्या है वो पता चले। एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे एंटर एनी नंबर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक आईडी दे देता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको आईडी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी दे देता हूँ मैं एडिट txt। ओके, कोई भी नाम से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले ओरिएंटेशन देना है आपको। ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू सेव द करेंट स्टेट। यस, चलो यस कर देते हैं। एमुलेटर, यहाँ पे एमुलेटर का कुछ हो रहा है क्या। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, लेआउट ग्रेविटी दे देते हैं और ग्रेविटी में सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं मार्जिन देना चाहूँगा। मार्जिन टॉप दे दूँगा मैं 300। ओके, तो ये एरर बेसिकली एमुलेटर का है, अभी देखना नहीं है उसको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एमुलेटर को दोबारा से रन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ओके, कनेक्टिंग टू द एमुलेटर। तो ये हम लोग का होता रहेगा साइड में।
और यहाँ पे आपने एडिट टेक्स्ट दे दिया। अभी इसको थोड़ा और सेट कर लेते हैं, मतलब कि इसका मार्जिन स्टार्ट और एंड कर देते हैं। मार्जिन स्टार्ट, और मार्जिन स्टार्ट में दे देता हूँ 50। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन एंड कर देते हैं, मार्जिन एंड कर देता हूँ मैं 50 डीपी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद हम लोग को एक बटन चाहिए रहेगा जिसके अंदर हम लोग टाइप मतलब कि क्लिक करें तो वो डेटा पास हो जाए दूसरी जगह पे। इसके लिए यहाँ पे मैं बटन लूँगा, एक बटन। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इस बार मैच पेरेंट वाला ले लेता हूँ मैं, मैच पेरेंट कर लेता हूँ रैप कंटेंट। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पे एमुलेटर स्टार्ट हो गया है बेसिकली। चलो तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। कैलकुलेट, ओके, फैक्टोरियल। चलो तो कैलकुलेट फैक्टोरियल नाम से मैंने बना दिया है। और इसका भी आपको आईडी देना है, तो यहाँ पे आईडी। तो आईडी देने के बाद यहाँ पे आपको आईडी दे देते हैं सबसे पहले BTN कैलकुलेट नाम से। आप लोग आईडी कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका बटन थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन स्टार्ट दे देता हूँ मैं। इसका मार्जिन में दे देता हूँ 60। ओके, उसके बाद मार्जिन एंड भी कर देते हैं 60। चलो तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया है। आप लोग अपने हिसाब से बटन वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप देना चाहूँगा, मार्जिन टॉप दे देता हूँ 30, थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल सा डिज़ाइन बना लिया है। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, इसके क्लिक पे दूसरे एक्टिविटी पे जाना है। तो उसके लिए हम लोग दूसरा एक्टिविटी बना लेते हैं। पहले तो आपको रेस्ट फोल्डर में जाना है, लेआउट फोल्डर में जाना है, लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू में जाना है, उसके बाद एक्टिविटी में जाना है, फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है एम्प्टी एक्टिविटी। और एक्टिविटी का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टोरियल एक्टिविटी ये नाम दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये दे दिया फैक्टोरियल एक्टिविटी। अब यहाँ पे ये एक्टिविटी तो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में हम लोग का जो लेआउट है वो चेंज कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से मैं ले लेता हूँ लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ और नीचे हम लोग ले लेंगे एक टेक्स्ट व्यू, क्योंकि उसके अंदर हम लोग बेसिकली आंसर को शो करवाएंगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो यहाँ पे बैक बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू हम लोग का रहेगा मैच पेरेंट। तो यहाँ पे मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ रैप कंटेंट। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एक ले लेता हूँ डमी, तो यहाँ पे डमी लिख देता हूँ। और इसका जो लेआउट का ग्रेविटी है, ओरिएंटेशन है, वो सेट कर देते हैं वर्टिकल। अब यहाँ पे मैं ग्रेविटी दे देता हूँ सेंटर। और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो दे देता हूँ मैं 30। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देता हूँ सेंटर। ओके, अभी मैं मार्जिन दे दूँगा टॉप 300। अभी ये यहाँ पे आ चुका है। और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो दे दूँगा बोल्ड। चलो तो यहाँ पे हम लोग का आ चुका है। और इसके अंदर हम लोग को शो करवाने के लिए हम लोग को इसकी आईडी चाहिए रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग आईडी दे देंगे txt रिज़ल्ट। ठीक है, txt रिज़ल्ट नाम से मैंने ये बना दिया है, आप लोग कोई भी नाम से बना सकते हैं। और यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट एंड आप लोग चाहो तो दे सकते हो। तो यहाँ पे अभी आपको आना है मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे आपने एक एडिट टेक्स्ट लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। और वहाँ पे जो भी नाम दिया है उसी को आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो, तो यहाँ पे वो इजी रहेगा आपको फाइंड करने में उसका आईडी। तो यहाँ पे इसी नाम से हम लोग कर लेंगे। और एक हम लोग ने लिया था बटन, तो यहाँ पे बटन ले लेते हैं।
और बटन यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे बटन का भी वेरिएबल बना लेंगे। तो यहाँ पे बटन होने के बाद अभी यहाँ पे आपको उन सभी को ले लेना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट वाला वेरिएबल बनाया है, इक्वल टू यहाँ पे कास्टिंग करना पड़ेगा आपको एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और यहाँ पे आपको एडिट टेक्स्ट को पास कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन ले लेना है, तो btn कैलकुलेट इक्वल टू यहाँ पे आपको बटन से कास्ट कर देना है, और यहाँ पे आ जाएगा फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी। तो इससे आर डॉट आईडी करने के बाद यहाँ पे आपको बटन कैलकुलेट आपने जो नाम दिया है उसको यहाँ पे ले लेना है। अभी जो कुछ होगा बटन के कैलकुलेट बटन के क्लिक पे होगा, तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो अभी जो भी होगा इस क्लिक इवेंट पे होगा। तो इस क्लिक इवेंट पे हम लोग का सबसे पहले तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वो डेटा को कहीं पे स्टोर करेंगे, फिर उस फैक्टोरियल को जहाँ पे स्टोर किया है इंटेंट के थ्रू हम लोग दूसरी जगह पे यानी कि दूसरे एक्टिविटी में भेजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर नाम का एक इंटीजर टाइप का यूज़र नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जहाँ पे यूज़र से हम लोग जो भी लेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा फैक्टोरियल स्टोर होगा। तो फैक्ट जो रहेगा वो 1 से स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप चलाने वाले, तो यहाँ पे आई नाम से एक फॉर लूप के लिए बना लेंगे। उसके बाद जो भी एडिट टेक्स्ट आएगा, वो एडिट टेक्स्ट का जो वैल्यू है वो हम लोग का आएगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं स्ट्रिंग, एस कैपिटल आएगा स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग मैट हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग करना है, तो स्ट्रिंग। अभी जो एरर आया है ये भी आपका इसी में आया है एमुलेटर का, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे कुछ हो रहा है, इसको मैं करता हूँ डिटेल्स। यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे कर देना है आपको, इंस्टॉल एनीवे, ओके। तो बस इतना ही करना था, इसकी वजह से ये एरर दे रहा था, हम लोग कर नहीं रहे। तो चलो यहाँ पे स्ट्रिंग str नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी str के अंदर str इक्वल टू अभी जो एडिट टेक्स्ट हम लोग ने लिया है उसके अंदर से हम लोग को गेट करना पड़ेगा टेक्स्ट को। तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट करके मेथड आता है, तो उसको ले लेंगे और उसको पार्स कर देंगे टू स्ट्रिंग से। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई, फिर str के अंदर स्टोर हो गया। अभी हम लोग को लेना पड़ेगा यूज़र, जिसके अंदर हम लोग का इंटीजर है, इंटीजर टाइप का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पार्स कर देंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट करेंगे, और किसको, str के अंदर जो वैल्यू गई है उसको। उसके बाद हम लोग चलाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हम लोग का i स्टार्ट होगा 1 से, उसके बाद हम लोग का जो i है वो चेक होगा लेस देन इक्वल टू हम लोग का यूज़र, ठीक है। जो भी हम लोग का यूज़र के अंदर वैल्यू है वो, फिर यहाँ पे आ जाएगा i प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, फैक्टोरियल को स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लोग ने वेरिएबल बनाया फैक्ट करके, इसके अंदर हम लोग फैक्टोरियल को स्टोर करेंगे फैक्ट इनटू आई। तो यहाँ से हम लोग को फैक्टोरियल मिल जाएगा फैक्ट वेरिएबल के अंदर। अभी लूप के बाहर आना है आपको, और हम लोग को इंटेंट पास करना है दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए। तो यहाँ पे इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। उसके बाद आपको पहले कॉन्टेक्स्ट देना है, कॉन्टेक्स्ट यानी कि आपका जो एक्टिविटी पे आप वर्क कर रहे हो वो, यानी कि मेन एक्टिविटी डॉट डेस। उसके बाद आपको वो एक्टिविटी पास करना है जहाँ पे आपको जाना है। तो मुझे जाना है फैक्टोरियल एक्टिविटी डॉट
क्लास करना है, जहाँ पे जाना है आपको वहाँ पे क्लास पास करना है। उसके बाद आपको डेटा पास करना है। तो यहाँ पे इंटेंट वेरिएबल जो हम लोग ने बनाया है ये वाला, तो इसको यूज़ करना है और यहाँ पे आपको लिखना है पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा में आपका सबसे पहला आएगा की। तो की यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, नाम यहाँ पे जो दोगे गेट करते टाइम आपका यूज़ होगा। उसके बाद हम लोग का जो फैक्टोरियल है वो स्टोर है फैक्ट के अंदर, तो यहाँ पे फैक्ट को पास करेंगे, फिर यहाँ पे इंटेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो यहाँ पे हम लोग का डेटा चला गया है। अभी हम लोग को डेटा गेट करना है, तो गेट करने के लिए आपको आना है फैक्टोरियल एक्टिविटी, जो कि सेकेंड एक्टिविटी है हमारा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको रिसीव करना है, ठीक है। तो आपका जो भी डेटा है उसको पहले रिसीव कर लो। तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारा टेक्स्ट व्यू था, ठीक है। टेक्स्ट व्यू से हम लोग ने वहाँ पे लिया था और उसका नाम मैंने क्या रखा था वही वही सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने txt रिज़ल्ट नाम रखा था। ओके, तो यहाँ पे ये लेने के बाद यहाँ पे आपको फाइंड व्यू बाय आईडी करना है। तो यहाँ पे txt रिज़ल्ट इक्वल टू टाइप कास्ट करना है टेक्स्ट व्यू में। अब यहाँ पे करना है फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और यहाँ पे आपने जो भी नाम रखा है txt रिज़ल्ट, तो यहाँ पे txt रिज़ल्ट को यहाँ पे पास कर देंगे। अभी हम लोग को शो करवाना है इस रिज़ल्ट में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग गेट करेंगे इंटेंट को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटेंट इंटेंट और यहाँ पे इंटेंट लिखने के बाद एक वेरिएबल आपको बना लेना है इंटेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है गेट इंटेंट। तो इस मेथड से आपका जो इंटेंट उधर से पास किया है मेन एक्टिविटी से, वो यहाँ पे आपको मिल चुका है इस वेरिएबल के अंदर। अभी आपको क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है जहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये str नाम से बना लेते हैं। अभी हम लोग इंटेंट का यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम लोग का सब कुछ स्टोर है। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेथड का। और यहाँ पे आपको वो की पास करना है जो भी आपने वहाँ से पास किया था, मतलब जो जहाँ से भेज रहे हो डेटा, वहाँ पे जो चीज़ आपने पास किया है उस चीज़ को यहाँ पे भेज देना है। और वो चीज़ आपका स्टोर हो गया है str के अंदर। अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे txt रिज़ल्ट बनाया है वहाँ पे आपको करना पड़ेगा सेट टेक्स्ट, ठीक है। सेट टेक्स्ट करना है और आपको क्या टेक्स्ट को सेट करना है, str के अंदर जो भी वैल्यू आ रहा है उसको सेट कर देना है। तो बस यहाँ पे इतना सही करना था। अभी मैं इसको रन करता हूँ, एमुलेटर में चेक करते हैं। तो यहाँ पे डोंट सेंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का रन हो रहा है, तो वापस से हम लोग को मैसेज वगैरह आएगा तो हम लोग इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एमुलेटर रन होने में थोड़ा टाइम ले लेता है। जबकि ये पीसी बोल रहा हूँ, लैपटॉप मैकबुक जो है फास्ट है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, इंस्टॉल हो रहा है अभी यहाँ पे। एमुलेटर में रन होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे वीडियो दिखाने के लिए आपको एमुलेटर पे ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रियल डिवाइस का अभी मैंने यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया है। ये मिरर डिवाइस करके आता है, जेनी मोशन वगैरह, तो यहाँ पे वो मैंने सेट नहीं किया है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैं एमुलेटर को ही चला रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का आ चुका है। अभी मेरे को निकालना है, मान लो मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ। तो ये सिस्टम यूआई आता ही है एरर, तो इसका देखना नहीं है, वो प्रोग्राम का एरर नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने 5 टाइप किया और यहाँ पे मैं करता हूँ कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कैलकुलेट फैक्टोरियल पे क्लिक किया मैंने। अभी ये नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है वो दिखना चाहिए था, लेकिन अभी दिखा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं लॉक कैट में। कुछ एरर तो नहीं आया है। ओके, यहाँ पे हम लोग ने
हम लोग का कुछ आया है, चलो तो देख लेते हैं। यहाँ पे आया है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन वाइल रिक्वेस्टिंग की इनवैलिड डिवाइस की रिस्पॉन्स। ओके, तो ये क्या इशू यहाँ पे, एक मिनट। इंटेंट 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 और यहाँ पे इंटेंट और कहाँ गया, ये रहा इंटरनल लाइन फ्यूचर टास्क। वैसे तो ये इशू नहीं है। चलो ठीक है, फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बैक बटन है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको। बेसिकली यहाँ पे की ही जा रहा है, तो ये इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और आ तो जाना चाहिए था यहाँ पे txt.setText। ओके, फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को। बेसिकली ये एमुलेटर में यही प्रॉब्लम रहता है कि ऐसा अटकता है। अभी हम लोग फिर से रन किए हैं और अभी ये क्या रन हो गया है, एग्री कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का रन हो चुका है। ओके, तो रन हो चुका है। यहाँ पे मैं फिर से 6 टाइप कर देता हूँ और कीबोर्ड को बंद कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेरे 3 बटन नहीं आ रहा है एमुलेटर में। ओके, तो ये एमुलेटर का कुछ इशू है, तो दूसरा एमुलेटर भी है हमारे पास, उसे भी ओपन कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट व्यू है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये डमी टेक्स्ट व्यू भी हम लोग को दिखना चाहिए था। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डेटा पास नहीं करता हूँ, मैं खाली सा यहाँ पे इसको कमेंट करके और यहाँ पे जाता हूँ गेट इंटेंट। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। हम लोग को डमी टेक्स्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बस वो देखना है। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट खुल रहा है। यहाँ पे 3 बटन आने चाहिए थे, वो बटन भी नहीं आ रहा है, तो एमुलेटर में ही कुछ इशू है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 6 और यहाँ पे कैलकुलेट फैक्टोरियल पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो इस एक्टिविटी में कुछ दिखाई नहीं रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने 30 साइज दिया, मार्जिन टॉप 300। काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं दूसरा एमुलेटर चूज़ कर लेता हूँ। मैं ये वाला ले लेता हूँ, नेक्सस 5 वाला। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मे भी इसमें एरर हो। तो दूसरा एमुलेटर भी है हमारे पास, तो उसे चेक कर लेते हैं। वो पुराना डिवाइस है, ये नया डिवाइस था। ओके, यहाँ पे 3-4 एमुलेटर बना के रख ही लेने का अलग अलग डिवाइस में, चेक करने के लिए इजी रहता है। तो बेसिकली मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो मुझे हर डिवाइस में चेक करना पड़ता है हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन से डिवाइस में कैसा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को अलग अलग डिवाइस में टेस्ट कर लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्सस 5 है वो यहाँ पे लोड हो रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा।
और यहाँ पे मैं कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वेट करने के अलावा कोई चारा है नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो है यहाँ पे इनिशलाइज हो गया है ये डिवाइस। अभी इस डिवाइस पे हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो चलेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग का वेटिंग फॉर टारगेट डिवाइस टू कम ऑनलाइन। ओके, इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी लॉन्च होगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे लॉन्चिंग ऐप आ रहा है। फर्स्ट टाइम एमुलेटर ओपन करते हैं कोई भी तो बहुत टाइम लेता है, बाद में प्रोग्राम रन होने में टाइम नहीं लेता है। तो ये अभी हम लोग ने फर्स्ट टाइम इसको किया है, इसके लिए यहाँ पे टाइम ले रहा है। बेसिकली पहले तो ये लोड होगा, फिर लोड तो हो चुका है, अभी उसके बाद फिर ये लॉन्च होगा, फिर इसका सिस्टम यूआई लॉन्च होगा। उसके बाद जाके हम लोग का सबसे लास्ट में हम लोग का जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने वो सेंटर पे रखा था, यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 बटन ऐसे आ रहे हैं, वो 3 बटन उसमें नहीं आ रहे थे। यहाँ पे मैंने 5 टाइप किया, कीबोर्ड हटाया, कैलकुलेट फैक्टोरियल। अभी ये नेक्स्ट एक्टिविटी में तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये हम लोग का टेक्स्ट व्यू नहीं दिख रहा है जो कि दिखना चाहिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में हम लोग का कुछ इशू है, तो इसको मैं मार्जिन टॉप हटा ही देता हूँ। ओके, अभी मैं फिर से इसको बिल्ड करता हूँ, फिर रन करता हूँ यहाँ पे। चलो, तो ये दोबारा रन हो रहा है। ओके, यहाँ पे रन हो चुका है, लॉन्च हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे लॉन्चिंग ऐप करके आ रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ओके, लॉन्चिंग एक्टिविटी तो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया। अभी फैक्टोरियल कैलकुलेट तो नहीं होगा क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मुझे बस ये देखना है ये टेक्स्ट व्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके ओके, यहाँ पे मैंने खाली यहाँ पे ये चीज़ को कर दिया था, इसको मैं फिर से रन करता हूँ। बेसिकली हम लोग का जो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है वो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी वैलिडेशन वगैरह नहीं दिया है। अगर आप ट्राई कैच या फिर वैलिडेशन कुछ दोगे तो आपका ऐसे क्रैश नहीं होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं गया, इसके लिए मैंने नहीं दिया। यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो आप। मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। अभी क्लिक करता हूँ और ये नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हमने txt रिज़ल्ट लिया है और यहाँ पे हम लोग ने डिफ़ाइन किया है या नहीं किया है। ठीक है, इसको डिफ़ाइन तो किया है हम लोग ने। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको गेट इंटेंट हटा ही देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा रखते हैं, इसको भी अभी हटा देता हूँ। चलो, हाँ ठीक है, इसको हटा देता हूँ और रहने देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी, यहाँ पे फैक्टोरियल एक्टिविटी, ठीक है। फैक्टोरियल एक्टिविटी हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ कोई और, कोई भी नंबर डाल दिया। कैलकुलेट फैक्टोरियल
ओके, अभी हम लोग का जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि हम लोग गेट कर रहे थे लेकिन यहाँ पे भेज ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए ये हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको गेट करने के साथ यहाँ पे भेज भी देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट एक्स्ट्रा ही इस्तेमाल करके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसी को यूज़ करते हैं। फिर से मैं रन करता हूँ इस बार। चलो इस बार हो तो जाना चाहिए, देखते हैं। हम्म, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 और कैलकुलेट फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे जो डेटा है उसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे डेटा, चलो ठीक है, यहाँ पे गेट, यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा है तो पुट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है क्या, ये अरे लिस्ट भेज सकते हैं। पुट स्ट्रिंग नेम इंटीजर वैल्यू, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने ये किया। और यहाँ पे गेट इंटेंट, तो यहाँ पे जो जा रहा है वैल्यू वो हम लोग स्ट्रिंग में ले रहे हैं। तो लोग का प्रोग्राम तो राइट है लेकिन यहाँ पे हम्म, काम करता हूँ। इंटेंट गेट इंटेंट स्ट्रिंग एस टी आर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन टाइप ले लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है, ओके, यहाँ पे ये स्ट्रिंग में ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं ना बेसिकली यहाँ पे। चलो, यूज़र इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट एस टी आर। तो ये चीज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र। अब देखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 5 और कैलकुलेट फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे लॉग कैट देख लेते हैं, एरर एरर, यहाँ पे ये नेक्सस 5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एरर है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, एरर अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी कंपोनेंट इन्फो इनवैलिड इंट। तो यहाँ पे इनवैलिड इंट बता रहा है, ठीक है, इस लाइन में बता रहा है तो इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं str को ही रख लेता हूँ। दोबारा से रन करता हूँ, नहीं तो फिर हम लोग को डिबग करना पड़ेगा। तो डिबग करना ही पड़ेगा इसके बाद हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5 कैलकुलेट। कोई डेटा शो नहीं हो रहा है और एरर भी नहीं है। तो
अभी हम लोग का जो वैल्यू है यहाँ पे आ क्या रहा है वो देखते हैं, और यहाँ पे जा क्या रहा है वो भी देखते हैं। अभी करता हूँ डिबग। तो डिबग करने के लिए आपको यहाँ पे बग का जो सिंबल है उसे प्रेस करना है। इससे आपका डिबग विंडो यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आप डिबग करोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 5, और यहाँ पे कैलकुलेट। अभी आपको क्या करते जाना है, स्टेप ओवर। आप F8 प्रेस करें तो आपका नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। तो 5 का वैल्यू तो यहाँ पे फैक्टोरियल तो आ गया है 120 यहाँ पे, तो डेटा तो करेक्ट जा रहा है हमारा। F8 F8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट एक्टिविटी में। तो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं अभी पॉइंटर। अब यहाँ पे लाते हैं और डिबग करते हैं। यहाँ पे क्या गेट हो रहा है वो देखते हैं पहले। तो 120 वहाँ से सेंड हो गया है, ठीक है। मैंने 5 डाला तो 5 का फैक्टोरियल 120 वहाँ पे करेक्ट है जो बता रहा है। भी यहाँ पे फैक्टोरियल तो कैलकुलेट हो चुका है, सेंड भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट F8 STR नल। तो STR के अंदर आ नहीं रहा है, डेटा नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है तो हम्म, ठीक है, यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और ये थोड़ा सा छानबीन करता हूँ डेटा डेटा का क्या इशू है। तो यहाँ पे मैं पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पॉज किया था, यहाँ पे मैं सोचा कि आप लोग को भी पता चल जाए कि कैसे ढूंढना है बाकी सब। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग ये बंडल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं क्या करता हूँ, ये बंडल वाला कोड जो है, ये वाला बंडल वाला कोड इस्तेमाल कर लूँगा पुट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको मैं अभी के लिए पॉज कर लेता हूँ। हम पॉज बोल रहा हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, और मेरा एडिट टेक्स्ट ये रहा। तो यहाँ पे ये लाइन जो है इंट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे यूज़र के अंदर ही मैं ले लेता हूँ पार्स इंट, इसको मैं कट पेस्ट। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। और यहाँ पे चलो देख लेते हैं। ओके, ठीक है, एडिट टेक्स्ट डॉट, हाँ ये ऊपर वाला हटा देता हूँ। चलो, अभी हम लोग को ये स्ट्रिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू को यहाँ यहाँ से भेज देंगे। तो यहाँ पे यूज़र है, यूज़र के अंदर हमारा यूज़र आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे वैल्यू और बंडल को भी हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्लास है, ये रहा।
तो उसको भी हम लोग क्लिक इवेंट पे ही यूज़ कर लेंगे। तो जैसे ही क्लिक होगा उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा उस क्लास का। ठीक है, अभी इस लाइन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इंट वैल, वैल नहीं, हम लोग का यूज़र है USR, और यहाँ पे मैं की कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग का आएगा फैक्टोरियल एक्टिविटी डॉट क्लास। यहाँ पे हम लोग का आएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। चलो, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हो गया, पास कर दिया। चलो, तो ये पास कर दिया है। अभी बंडल को एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा हो गया, गेट बंडल भी करना है हम लोग को। तो ये रहा उसका कोड। तो बंडल इंटेंट गेट इंटेंट तो करना ही है हम लोग को, ये कर लिया है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग को जाना है फैक्टोरियल एक्टिविटी में। यहाँ पे इस बार स्ट्रिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो आ रहा है वो बंडल में आ रहा है। तो गेट एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा में की जा रहा है, और ये स्ट्रिंग नहीं होगा बेसिकली। ये पॉइंटर हटा देता हूँ पहले तो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये लाइन तो लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हम लोग का बंडल है, ये की यहाँ पे आ जाएगा बस। तो यहाँ पे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर किस लिए है? गेट एक्स्ट्रा इन एंड्रॉयड कंटेंट कैनॉट बी अप्लाइड टू जावा डॉट स्ट्रिंग। ये तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों आ रहा है, जबकि हम लोग सेंड तो बंडल ही कर रहे हैं बराबर। यूएसआर इंट। ओके, चलो बंडल, और यहाँ पे हम लोग का क्या क्या है, टेक्स्ट भी ले लिया। ओके, ये रहा, हम लोग को इसका यूज़ करना है। हम लोग यहाँ पे गलत पास कर रहे हैं बेसिकली। इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे हम लोग को पास करना था हमारा जो की है वो। और यहाँ पे हम लोग का वैल। चलो ठीक है, अभी चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं। डेटा तो जा ही रहा था, लेकिन यहाँ पे गेट होते टाइम हम लोग ने इंटीजर वैल्यू को मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर किया था। फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में ले रहे, ठीक है, हम लोग ने पास इंटीजर किया है, लेकिन हम लोग ले रहे थे स्ट्रिंग। इसके लिए यहाँ पे ये एरर आया। तो ये सॉल्व हो जाता है बंडल को यूज़ करने से। तो बंडल हम लोग का जैसा आता है एज इट इज़ हम लोग का आ जाता है बंडल। ओके, कैलकुलेट। चलो, यहाँ पे फिर से हम लोग को कुछ मिला है। इस बार क्या एरर आया, स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी। ओके, वैल्यू जो है हमारा वो इंटीजर में है, तो उसको हम लोग को स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले जो वैल्यू है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। वैल इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ वैल। ठीक है, रिक्वायर टाइप इंट प्रोवाइडेड स्ट्रिंग।
ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। सेट टेक्स्ट यहाँ पे पार्स वेल, चलो ठीक है, यहाँ पे क्या जा रहा है वो देख लेते हैं, डिबग करते हैं। बेसिकली डेटा तो आ गया है, इतना कंफर्म है, डेटा आ चुका है। यहाँ पे वैल्यू के अंदर हमारा डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 5 कैलकुलेट फैक्टोरियल F8। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 5 आया है, वैल्यू 5 आया है। ओके, डिस्प्ले होना चाहिए था, डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ? तो वैल्यू 5 क्यों आया है? ओके, यहाँ पे फैक्टोरियल को भेजना है हम लोग। किसको भेज रहे हैं? यूज़र को, मतलब जो भी हम लोग ने यूज़र ने टाइप किया उसको ही भेज रहे थे। तो हम लोग को फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, तो हम लोग फैक्टोरियल को ही वहाँ पे भेजेंगे। तो डेटा तो वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, डेटा यहाँ पे आ गया है। बस इसको फिर से टाइप कास्ट करना है हम लोग को स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे 5 के यहाँ पे लॉग कैट, यहाँ पे इसका ही इशू है कि हम लोग ने यहाँ पे इंटीजर लिया है, इंटीजर को हम लोग को पार्स करना पड़ेगा स्ट्रिंग में अभी। तो ये जो वैल है, वैल्यू है, गेट इंट वैल्यू डॉट, इस वैल्यू को हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग str इक्वल टू यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट वैल। ओके, तो ये पार्स स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ str। चलो देखते हैं, यहाँ पे इससे कन्वर्ट तो हो जाना चाहिए। कि मैंने डायरेक्ट रन कर दिया। डिबग करते हैं और देखते हैं str में क्या वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो, रन हो गया। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, चलो 5 ही ले लेते हैं। कैलकुलेट, ओके, यहाँ पे मैं दबाता हूँ F8। चलो, तो 180 यहाँ पे आ गया बंडल के थ्रू, वो तो आ ही रहा था। अभी यहाँ पे भी वैल्यू के अंदर हम लोग का 120 है, हम लोग को चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। तो देखते हैं, चलो str के अंदर भी 120 आ चुका है, तो आई होप अभी डिस्प्ले हो जाए। तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग का सक्सेसफुल हो चुके हैं। वही टाइप कास्ट करने का प्रॉब्लम था, इंटीजर से वैल्यू। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि स्ट्रिंग वैल्यू पास कर, इंटीजर वैल्यू पास कर रहे थे और गेट कर रहे थे स्ट्रिंग। इसके लिए हम लोग को एरर मिल रहा था। अभी हम लोग ने क्या किया, गेट इंट ही किया है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को पास किया और इंटीजर वैल्यू को ही गेट किया है। उसके बाद टेक्स्ट व्यू में हम लोग को शो करने के लिए स्ट्रिंग चाहिए रहेगा। इसके लिए हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया, टाइप कास्टिंग किया, इंटीजर को हम लोग ने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, फिर स्ट्रिंग को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन यहाँ पे आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तो यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।